आज दिन में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी थी। राज्य में एक छोटा बालक था, सिर्फ 5 वर्ष का, लेकिन वह ऐसी बातें बता रहा था जो किसी साधारण बालक के लिए असंभव थीं। वह बार बार कह रहा था, मैं पहले भी यहाँ आया था, मेरा एक और घर था, मेरी मृत्यु नदी में डूबने से हुई थी। पहले तो लोगों ने इसे बालक की कल्पना समझा, लेकिन जब सैनिकों ने जांच की तो पता चला कि पड़ोसी गांव में सचमुच वर्षों पहले एक युवक नदी में डूबकर मरा था। और सबसे विचित्र बात, बालक उस युवक के घर का रास्ता भी पहचान गया। पूरा राज्य आश्चर्य में था, लेकिन जनक के भीतर एक और बड़ा प्रश्न उठ गया था। यदि आत्मा सचमुच जन्म जन्मांतर लेती है तो हमें अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? रात गहराती गई, लेकिन जनक के भीतर का प्रश्न और गहरा होता गया। उसी समय महल के द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, पर आंखों में ऐसा प्रकाश था मानो भीतर पूरा ब्रह्मांड जाग रहा हो। वह थे अष्टावक्र। जनक तुरंत उठे और उनके चरणों में झुक गए। अष्टावक्र मुस्कुराए, राजन, आज तुम्हारा मन अत्यंत बेचैन है। जनक ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, यदि पुनर्जन्म सत्य है तो हर जन्म में स्मृति क्यों मिट जाती है? यदि मैंने पहले भी अनेक जन्म लिए हैं तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? और यदि सब भूल जाना ही है तो फिर कर्मों का क्या अर्थ? कुछ क्षण मौन छाया रहा। फिर अष्टावक्र धीरे धीरे बोले, जनक, तुम जिस स्मृति की बात कर रहे हो वह आत्मा की नहीं, मन की स्मृति है। जनक चौंक पड़े। क्या आत्मा को स्मृति नहीं होती? अष्टावक्र मुस्कुराए, आत्मा स्मृति से परे है, क्योंकि आत्मा कभी बदलती ही नहीं। स्मृति तो मन में बनती है, और हर जन्म में मन बदल जाता है। जनक समझ नहीं पाए। अष्टावक्र ने पास रखे दीपक की ओर संकेत किया। इस दीपक को देखो राजन, यदि मैं इस दीपक का पात्र बदल दूं, तेल बदल दूं, बाती बदल दूं, तो क्या ज्योति बदल जाएगी? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, ज्योति वही रहेगी। ठीक वैसे ही शरीर बदलता है, मन बदलता है, स्मृतियां बदलती हैं, लेकिन चेतना वही रहती है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, जिसे तुम मैं कहते हो वह वास्तव में अनेक परतों का बना है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और सबसे भीतर आत्मा। जब मृत्यु आती है तो शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म मन और संस्कार आगे बढ़ते हैं। संस्कार? जनक ने पूछा। हाँ राजन, हर कर्म, हर इच्छा, हर भय, हर मोह मन पर एक छाप छोड़ता है। उन्हीं छापों को संस्कार कहते हैं। अष्टावक्र ने मिट्टी पर उंगली से एक रेखा खींची। मान लो एक व्यक्ति जीवन भर क्रोध में जीता है। मृत्यु के समय भी उसका मन अशांत है, तो अगले जन्म में भी वह अशांति उसके भीतर बीज बनकर जाएगी। लेकिन स्मृति क्यों नहीं जाती? जनक ने फिर पूछा। अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि स्मृति का मिटना ही प्रकृति की सबसे बड़ी कृपा है। जनक विस्मित रह गए। कृपा? हाँ, कल्पना करो राजन, यदि तुम्हें अपने 100 जन्म याद होते, हर मृत्यु, हर बिछड़ना, हर पीड़ा, हर अपमान, हर अधूरी इच्छा, तो क्या तुम इस जीवन को जी पाते? जनक मौन हो गए। अष्टावक्र बोले, मनुष्य एक जन्म की पीड़ा ही मुश्किल से सह पाता है। यदि उसे हजारों जन्म याद आ जाए तो उसका मन टूट जाएगा। हवा अचानक तेज चलने लगी। दीपक की लौ कांप उठी। अष्टावक्र बोले, प्रकृति मनुष्य को नया आरंभ देती है। हर जन्म एक नया अवसर है, एक नया मंच, जहां आत्मा अपने अधूरे संस्कार पूरे करती है। जनक की आंखों में गहराई उतरने लगी। तो क्या किसी को भी पिछले जन्म याद नहीं रहते? अष्टावक्र कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, बहुत दुर्लभ स्थितियों में रहते हैं। जब मृत्यु अचानक हुई हो, जब कोई इच्छा अत्यंत प्रबल हो, या जब मन अत्यधिक आसक्त हो। और योगियों को? योगी स्मृति के पार चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि वे मन को शांत कर देते हैं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो जन्मों के संस्कार सतह पर आने लगते हैं। अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कीं। ध्यान में कभी कभी साधक अपने अनेक जन्मों की झलक देखता है।
लेकिन तब वह उनसे बंधता नहीं। जनक अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। गुरुदेव, क्या आपने अपने पिछले जन्म देखे हैं? अष्टावक्र ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अत्यंत गहरी थी। जब कोई स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, तब उसके लिए पिछला जन्म और अगला जन्म दोनों समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। महल के ऊपर बादल छा गए थे। चंद्रमा धीरे धीरे छिप रहा था। अष्टावक्र बोले, राजन, तुम स्मृति को सत्य मानते हो, लेकिन सत्य स्मृति से भी गहरा है। कैसे? सपने में तुम एक पूरा संसार देख लेते हो, लेकिन जागते ही वह मिट जाता है। क्या उसका मिटना तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देता है? नहीं। ठीक वैसे ही जन्म बदलते रहते हैं, स्मृतियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो देख रहा है वह सदा एक ही है। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि शायद वे शरीर नहीं, कुछ और हैं। अष्टावक्र ने धीरे से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्मृति को स्वयं समझ बैठता है, लेकिन तुम स्मृतियां नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो हर स्मृति को आते जाते देखती है। रात और गहरी हो गई, लेकिन जनक के भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेने लगा था, और उसी क्षण उनके भीतर एक और प्रश्न उठा। यदि आत्मा हर जन्म में नई यात्रा करती है, तो कौन तय करता है कि अगला जन्म कैसा होगा? अष्टावक्र मुस्कुराए। राजन, जिसे तुम भाग्य कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारे ही पुराने कर्मों की प्रतिध्वनि है। जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र पास के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक बीज को देखो। उन्होंने मिट्टी से एक छोटा बीज उठाया। यदि यह आम का बीज है, तो इससे नियम का वृक्ष नहीं उगेगा। गुरुदेव, ठीक वैसे ही हर कर्म एक बीज है, और हर बीज एक दिन फल बनकर लौटता है। जनक ने पूछा, लेकिन मुझे अपने पुराने कर्म याद ही नहीं, तो फिर यह न्याय कैसे हुआ? अष्टावक्र हंसे। क्या तुम्हें याद है कि बचपन में तुमने कौन कौन सा भोजन किया था? नहीं। फिर भी उसी भोजन ने तुम्हारा शरीर बनाया या नहीं? जनक कुछ क्षण मौन रहे। अष्टावक्र बोले, स्मृति आवश्यक नहीं, संस्कार पर्याप्त हैं। अष्टावक्र ने आगे कहा, मृत्यु के समय मनुष्य का मन जिस अवस्था में होता है, वही अगले जन्म की दिशा बनाता है। कैसे? जनक ने पूछा। मान लो एक व्यक्ति जीवन भर धन के पीछे भागता रहा। मृत्यु के समय भी उसका मन उसी लालसा में डूबा है, तो उसका मन फिर उसी प्रकार के जन्म की ओर खींचेगा। और यदि कोई अत्यंत क्रोधित हो, तो उसका अगला जीवन अशांति से भरा होगा। और यदि कोई शांत हो, तो उसका जन्म भी अधिक शांत और जागरूक होगा। जनक की आंखों में प्रश्न था, तो क्या सब पहले से तय है? अष्टावक्र ने सिर हिलाया। नहीं राजन, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म तुम्हें परिस्थिति देते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता वर्तमान में होती है। अर्थात मान लो दो मनुष्यों को समान दुख मिला, एक टूट गया, दूसरा जाग गया। दुख समान था, लेकिन चेतना अलग थी। जनक अब गहराई में उतरते जा रहे थे। अष्टावक्र बोले, मनुष्य हर क्षण अपना अगला जन्म बना रहा है। हर क्षण? हाँ, हर विचार, हर इच्छा, हर कर्म मन पर एक नई रेखा बनाता है। उन्होंने मिट्टी पर कई वृत्त बनाए। ये वृत्त जन्म है, और इनके बीच चलने वाली रेखाएं संस्कार हैं। जब तक इच्छाएं हैं, तब तक यात्रा चलती रहेगी। जनक ने पूछा, क्या इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है? अष्टावक्र की आंखें चमक उठीं। हाँ राजन, इच्छा ही संसार का पहिया घुमाती है, लेकिन इच्छा तो जीवन का आधार है। सामान्य इच्छा नहीं, आसक्ति। अंतर क्या है? अष्टावक्र बोले, भूख लगने पर भोजन करना स्वाभाविक है, लेकिन भोजन में ही सुख खोजने लगना आसक्ति है। राज्य चलाना कर्तव्य है, लेकिन सत्ता में स्वयं को खोजने लगना बंधन है। जनक धीरे धीरे समझ रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, मृत्यु के समय जो सबसे प्रबल होता है, वही आत्मा को अगली दिशा में खींचता है। इसीलिए कई लोग अचानक पुराने जन्मों की झलक लेकर जन्म लेते हैं। जनक को वो बालक याद आ गया। तो वह बालक, उसकी कोई प्रबल स्मृति अधूरी रह गई होगी। कुछ देर मौन रहा।
फिर जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि हर जन्म कर्मों से तय होता है तो क्या कोई इस चक्र से मुक्त भी हो सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, मुक्ति। हां, जब मनुष्य समझ लेता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, स्मृतियां नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब कर्मों का बंधन टूटने लगता है। जनक की आंखें फैल गईं। लेकिन यह जानना इतना कठिन क्यों है? अष्टावक्र ने पास बहती नदी की ओर संकेत किया। नदी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखो। जल हिल रहा था, इसलिए चंद्रमा भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। क्या वास्तव में चंद्रमा टूटा है? नहीं। ठीक वैसे ही आत्मा कभी बंधी नहीं, लेकिन मन की लहरें भ्रम पैदा करती हैं। जनक लंबे समय तक उस जल को देखते रहे। अचानक उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा इतनी स्वतंत्र है तो फिर जन्म लेने की आवश्यकता ही क्या है? अष्टावक्र कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, आत्मा को आवश्यकता नहीं, मन को है। मन अधूरी इच्छाओं का संग्रह है, और जब तक इच्छाएं अधूरी हैं, मन नया शरीर खोजता रहेगा। तो क्या मृत्यु अंत नहीं? मृत्यु केवल एक द्वार है और जन्म दूसरा द्वार। जनक के भीतर जैसे कोई गहरी गांठ खुलने लगी। लेकिन तभी महल के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। सैनिक तेजी से दौड़ते हुए आए। महाराज, राज्य के बाहर एक वृद्ध साधु मृत्यु के निकट हैं, लेकिन वे बार बार आपका नाम ले रहे हैं। जनक और अष्टावक्र तुरंत वहां पहुंचे। वृद्ध साधु की सांसें धीमी थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने जनक को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा, राजन, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। जनक स्तब्ध रह गए। कहां? वृद्ध साधु ने मुश्किल से आंखें खोलीं। पिछले जन्म में। समय जैसे ठहर गया। जनक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या पुनर्जन्म सचमुच इतना निकट है? अष्टावक्र की गहरी दृष्टि जनक पर टिक गई और उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने ही एक पुराने जन्म का रहस्य जानो। जनक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। कौन हो आप? वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। पिछले जन्म में तुम मेरे पुत्र थे। यह सुनते ही जनक जैसे पत्थर बन गए। कुछ क्षण के लिए समय रुक गया। उनके भीतर अजीब कंपन होने लगा। यह कैसे संभव है? वृद्ध ने कांपते हाथ से जनक का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा नाम तब जनक नहीं था, तुम एक साधारण किसान थे। जनक की आंखों के सामने अचानक अजीब दृश्य चमकने लगे। मिट्टी का एक छोटा घर, हरी फसलें, एक नदी और एक स्त्री की धुंधली मुस्कान। उन्होंने तुरंत सिर पकड़ लिया। ये दृश्य, ये कौन है? अष्टावक्र शांत स्वर में बोले। स्मृतियां सतह पर आने लगी हैं। राजन, वृद्ध साधु आगे बोले, तुम अत्यंत दयालु थे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक प्रबल इच्छा थी, धन और सम्मान पाने की। एक दिन भयंकर अकाल पड़ा। भूख से तुम्हारी पत्नी और पुत्र बीमार पड़ गए। जनक के भीतर दर्द उठने लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लग रहा था मानो वे सब सचमुच देख रहे हों। वृद्ध ने कहा, तब तुमने आकाश की ओर देखकर कहा था, यदि अगले जन्म जैसा कुछ है तो मैं राजा बनना चाहता हूं, ताकि कभी असहाय न रहूं। जनक स्तब्ध रह गए। अष्टावक्र बोले, देखा राजन, मृत्यु के समय की अंतिम इच्छा कितनी शक्तिशाली होती है। जनक के भीतर जैसे बिजली कौंध गई। तो मेरा यह जन्म उसी इच्छा का परिणाम है। हां, तुम्हारी करुणा ने तुम्हें धर्मप्रिय बनाया और सत्ता की इच्छा ने तुम्हें राजा। जनक मौन हो गए। उनकी आंखों में अनेक भाव तैर रहे थे। अचानक वृद्ध साधु रो पड़े। लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, जब तक ध्यान में मुझे अपने पिछले जन्म की झलक नहीं मिली। जनक ने कांपती आवाज में पूछा, और आप? मैं तुम्हारा पिता था। यह सुनते ही जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उनके भीतर अजीब प्रेम उमड़ पड़ा। एक ऐसा संबंध जिसे उनका वर्तमान मन समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आत्मा पहचान रही थी। वृद्ध ने कहा, मैंने जीवन भर तप किया, सिर्फ इसलिए कि मृत्यु से पहले तुम्हें देख सकूं। इतना कहकर उनकी सांसें धीमी होने लगीं। उन्होंने अंतिम बार जनक को देखा और मुस्कुराकर बोले,
अब मैं मुक्त हूं। अगले ही क्षण उनका शरीर शांत हो गया। चारों ओर गहरा मौन छा गया। जनक स्तब्ध बैठे रहे। उनके भीतर जैसे पूरा अस्तित्व हिल गया था। कुछ देर बाद उन्होंने अष्टावक्र की ओर देखा। गुरुदेव, यदि संबंध जन्म जन्मांतर चलते हैं तो क्या हर व्यक्ति पहले भी हमारा कुछ रहा है? अष्टावक्र बोले, अधिकांश संबंध नए नहीं होते राजन। वे केवल नए रूप में लौटते हैं। कभी पिता पुत्र बन जाता है, कभी मित्र शत्रु, कभी पत्नी मां। जनक की आंखें फैल गईं। तो क्या संसार एक विशाल जाल है? हां, संस्कारों का जाल। अष्टावक्र ने मिट्टी पर वृत्त बनाते हुए कहा, आत्माएं बार बार मिलती हैं जब तक उनके बीच की आसक्ति समाप्त नहीं होती। इसीलिए कुछ लोगों को पहली मुलाकात में ही अजीब अपनापन महसूस होता है और कुछ से बिना कारण विरोध। जनक गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें अपने जीवन के अनेक लोग याद आने लगे। कुछ ऐसे जिन्हें देखते ही विश्वास हो गया था और कुछ ऐसे जिनसे बिना कारण दूरी महसूस हुई थी। अष्टावक्र बोले, मनुष्य सोचता है कि वह केवल वर्तमान जीवन जी रहा है, लेकिन उसके भीतर हजारों जन्मों की छाप छिपी होती है। फिर हमें सब याद क्यों नहीं? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि यदि तुम्हें हर जन्म के सारे संबंध याद आ जाएं, तो तुम वर्तमान जीवन जी ही नहीं पाओगे। कल्पना करो, यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी वर्तमान मां कभी तुम्हारी पुत्री थी या तुम्हारा शत्रु कभी तुम्हारा भाई। जनक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मन भ्रमित हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति स्मृति पर पर्दा डाल देती है। अष्टावक्र बोले, लेकिन पर्दा पूरी तरह नहीं हटता। कुछ भाव भीतर रह जाते हैं। कौन से भाव? अनजाना भय, अचानक आकर्षण, बिना कारण घृणा, अधूरी चाह। ये सब पिछले संस्कारों की परछाइयां हैं। जनक अब अपने भीतर झांकने लगे। उन्हें अचानक बचपन का एक भय याद आया, डूबते पानी का भय। हालांकि इस जन्म में उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह भी पिछले जन्म से हो सकता है? अष्टावक्र ने सिर हिलाया। हां, कई बार मृत्यु की अंतिम पीड़ा अगले जन्म में भय बनकर आती है। जनक की आंखें बंद हो गईं। उन्हें अचानक एक दृश्य दिखाई दिया, तेज बहती नदी, घुप अंधेरा और पानी में डूबता हुआ शरीर। उन्होंने घबराकर आंखें खोल दीं। सांसें तेज चल रही थीं। अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, डरो मत, साक्षी बनो। ये केवल संस्कारों की छवियां हैं। कुछ देर बाद जनक सामान्य हुए। फिर उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि यह चक्र चलता ही रहता है तो इसका अंत कैसे होगा? अष्टावक्र की आंखों में अद्भुत चमक उभरी। जब मनुष्य संबंधों से भागता नहीं, लेकिन उनमें स्वयं को खोता भी नहीं। जब वह संसार में रहकर भी भीतर से मुक्त हो जाता है, और तब पुनर्जन्म का पहिया धीरे धीरे रुकने लगता है।